मेरे काशी के मित्रों को जय सिया राम। मंच पे बैठे महानुभावों को, परम देशभक्त, प्रखर विद्वान, आप सबका काशी में स्वागत और आपको प्रणाम। और गुरुजी को पाए लागे। आज आप सोचेंगे कि अगर बनारस के समाज में ये सोचा जाए कि हम लोग काशी रत्न दें, तो मैं आपको दो कैंडिडेट्स बता देता हूं, पिता पुत्र की जोड़ी कह सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये शायद काशी रत्न भारत रत्न से कम नहीं होगा। आप सारी हस्तियों को जानते हैं, इनको कोई इनके बारे में कहना का कोई माने इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे कहने से ये लोग बहुत ऊंचे हैं। अगर मैं एक वार्निंग आप लोग को दे दूं, जिनका हाई बीपी है भैया भैया दवाई ले ला, और जिनका लो बीपी हो वो अपने आप आज नॉर्मल हो जाएगी जब पुष्पेंद्र सेठ जी बोलेंगे। मित्रों, कई सौ साल की गुलामी से हम लोग का खून कुछ ठंडा हो गया है। हम लोग कुछ बदला लेने के उसमें नहीं जाते। हम लोग सोचते हैं कि भैया जाएगा, जो होगा जाएगा। अब उससे काम नहीं चलता। हम लोग को अपनी सोच बदलनी है। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 7-8 साल में खून में कुछ गर्मी भी आ गई है, लोग बदला भी लेने लगे हैं, मोदी जी टिट फॉर टैट भी करते हैं। ये तो बहुत प्रारंभिक चीज है। अगर आप 1947 का गौर उस पर जाइए, 1947 में टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना था। चाचा उस समय अच्छा दिखना चाहते थे। उनको लगा कि क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में और थोड़ा सा हम लोग गोरे लोगों से जरा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो उनको लगा कि हम लोग को टोटल एक्सचेंज में नहीं जाना, जबकि राजगोपालाचारी ने बहुत समझाया भी था, नहीं हुआ। आप समझिए, जब नेता ये सब करते हैं तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां सफर करती हैं। 1947 में आपको हैरानी होगी कि नेपाल ने प्रस्ताव रखा था कि हम आपके साथ विलय होना चाहते हैं। चाचा को लगा कि क्या कहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हम लोग वी आर बियॉन्ड रिलीजन, नेपाल हमारे साथ विलय हो सकता था। 62 वॉर में हम लोग हारे। बट आप ये भी दिमाग में रखिएगा, इट वॉज अ पोलिटिकल डिफीट, मिलिट्री डिफीट, आर्मी डिफीट नहीं थी, इट वॉज अ पोलिटिकल डिफीट। 67 में हमने नाथुला में और चोला में बदला भी लिया। हम लोगों ने चाइनीज की पिटाई भी की। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे देश में बाहर की चुनौतियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अंदर की चुनौतियाँ हैं। 62 में 45,000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान ने खोया था चाइना के साथ। पूरा साइड चेन, कैलाश मानसरोवर, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने खोया। पार्लियामेंट में फेस सीविंग के लिए अपनी वो फेस को अपने एक तरीके से कहिए बेशर्मी दिखाने के लिए चाचा नेहरू ने ये कहा कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दोज बैरन हिमालयन हाइट्स, मतलब वहाँ एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने जवाब दिया था कि मेरे सिर पे कोई बाल नहीं है। पार्लियामेंट में जवाब दिया था, मेरे सिर पे कोई बाल नहीं है तो क्या मैं सिर अपना कटवा दूं? तो ये उस समय के हालात थे। अब चीजें बदल रही हैं, बहुत खुशी की बात है कि चीजें बदल रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2047 एक 100 साल की आज़ादी का हम लोग दिवस मनाएंगे। उसमें PFI का एक एजेंडा है। एजेंडा कहता है गज़्बे हिंद। आपने सब पढ़ा होगा। कई बारी अलफ ए बे में गलतियां हो जाती हैं। उनका मतलब है गजब का हिंद। उस समय 2047 में वो कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान गजब का देश बन जाएगा। गजब का देश कैसे बनेगा? अगर समाज जागृत रहेगा, जिसको जागृत करने
सब महानुभाव आए हैं, समाज जागृत रहेगा। हम लोगों ने अगर अच्छे नेता चुने, दमदार नेता चुने, देशभक्त नेता चुने, तो मैं आपको बताता हूं कि 2047 में क्या होगा। इंडिया विल बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। हम लोग इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे, उसकी वजह से हम लोग मिलिट्री सुपर पावर होंगे। मिलिट्री सुपर पावर होने की वजह से हमारा कंट्री एक टेक्नोलॉजिकल हब होगा। हमारे यहाँ सब लोग एजुकेटेड होंगे, सब हेल्थ कॉन्शियस होंगे। कोई बच्चा, हमारे जो नौजवान हैं जो बहुत लालियत रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनको लगेगा कि हमके कुछ करके दिखाएंगे, हमके कुछ बड़ा काम करेंगे। कोई लड़का कहेगा कि क्या कहते हैं हमके बिल गेट्स बनेंगे। तब क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी और देश एक नई दिशा पे चलेगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे IIT के बच्चे सब विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। मुझे लगता है 2047 में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि कोई जल्दी अमेरिका भागेगा नहीं। सनातन धर्म की सब जगह श्रद्धा होगी, सब जगह श्रद्धा होगी। कंट्री इतना पावरफुल होगा कि श्रीलंका और नेपाल हमको बोलेंगे कि भैया 5000 साल से आपके साथ हैं, हमको मिलाइए अपने साथ। पाकिस्तान उस समय के प्रधानमंत्री को, और मुझे उम्मीद है कि उस समय का प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 कदम आगे होगा या उनके टक्कर का होगा। पाकिस्तान बोलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री को कि अब्बू जान माफ करिए, गलती हो गई। 72 हुर्रियों का सेट पता था गालिब, मगर करते क्या, हमारे देश में, मुल्क में बेवकूफ़ों की कमी नहीं थी। कि जो बांग्लादेश के आतंकी है, जो एहसान फरामोश, जिनको हमने आज़ादी दी, वो हमारे प्रधानमंत्री को आके कहेंगे दादा भूल हो गए थे, क्षमा करो। ऐसा देश रहेगा। सिर्फ समाज को ये करना है कि आपको प्रोएक्टिव रहना है, जागृत रहना और अच्छे नेता चुनने हैं। हमारी क्या कहते हैं सनातन धर्म की इतनी श्रद्धा होगी जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका में, कनाडा में, खासकर ब्रिटेन में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप विश्वास मानिए कि वहाँ पे जब लोग चलेंगे, भले ही गोरे होंगे या काले होंगे, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके चलेंगे। अंग्रेज लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग हनुमान जी, प्लीज ब्लेस मी टुडे। ऐसा होने वाला है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक चेयर भी बनेगी। आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं कि इलेक्ट्रिक चेयर क्या होती है। उस समय जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, कन्हैया लाल का कोई गला नहीं काटेगा, अंकिता का कोई मर्डर रेप नहीं होगा, मनीष को चाकू नहीं लगेंगे, क्योंकि शायद विष्णु जैसा सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठेगा जो 1 हफ्ते में डिसीजन देगा। डिसीजन देगा। 3 मिनट पे इलेक्ट्रिक चेयर, आप पढ़िएगा, 3 मिनट इलेक्ट्रिक चेयर, उसके बाद आधा घंटा इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, उसके बाद स्वाहा। लॉ का भय होगा, सब कानून का भय होगा, सब डरेंगे। हमारे जो काशी के बच्चे हैं उस समय सब नौजवान होंगे, वो सुबह काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, दोपहर में पशुपतिनाथ बाबा का दर्शन करेंगे, शाम को कैलाश मानसरोवर का दर्शन करेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ समाज को जागृत होना है, निर्भीक होना है, प्रोएक्टिव होना है। इन बातों के साथ आज आपको आनंद आएगा इनको सुनने का।